बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चतड़ एग्री फार्म के यूट्यूब चैनल में इंजीनियर वकास अहमद चतड़ आपको खुशामदीद कहता है जी। उम्मीद करते हैं जी आप खैरियत से होंगे। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर काइंडली मेरे चैनल पे आप नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आते हैं जी वीडियो की तरफ। फील्ड में खड़े हैं जी। ये पूरा 1 एकड़ का फील्ड है। 1 एकड़ में ये इस साइड पे 7 कनाल पे 8 एकड़ का एक एकड़ होता है मुल्तान में जी। 7 कनाल पे हमारा लगा हुआ है, एकड़ में 7 कनाल पे लगा हुआ है जी 1847 और 1 कनाल है उस पे लगा हुआ है जी 1509। शुरू से लेके अब तक पेस्टिसाइड जो है वो सेम है, जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो सेम है। देख सकते हैं आप जी, ये कोई वट नहीं है दरमियान में। जो वाटरिंग है वो सेम है। एवरीथिंग इसमें जो 1509 को मिली है वही 1847 को मिली है, जो 1847 को मिली है वही 1509 को मिली है। इसके बावजूद जो फील्ड का फीडबैक है वो दिल किया जी आपके साथ शेयर करें। लोग कहते हैं जी नहीं 1509 ही काश करनी चाहिए, 1509 को ही आगे लेके चलना चाहिए, बहुत अच्छी पैदावार है ये। ठीक है, 1509 बेसिकली थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। 1509 बेसिकली 2012 के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये पूसा बासमती 1509 के नाम से जो ना ये इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने जो ना ये 2012 में इस वैरायटी को लॉन्च किया था और फिर ये पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान में एक किसान बासमती के नाम से जो ना इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, तो अब ये किसान बासमती के नाम से जो ना पाकिस्तान में चल रही है। दूसरी साइड पे जी ये 1847 है। 2022 या 2023 के स्टार्ट में जो ना ये इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने ये वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई थी। बेसिकली ये 1509 का थर्ड वर्जन है। 1509 के बाद 1692 आई है और उसके बाद 1847 आई है। जो 1847 है बेसिकली ये जो करंटली 2023 की जो वेदर कंडीशन है उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो वैरायटी है ये मार्केट में लॉन्च की गई है। देखते हैं जी 1509 है। आगे आ जाओ बच्चा। ये क्लोज कैमरे से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जी। 1509 है, माशाल्लाह हेल्दी प्लांट है जी। ये 1847 का पौधा है, ये 1509 है। ये 3-4 पौधे हम इकट्ठे करते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रोथ है जी इसकी। इसकी भी बहुत अच्छा ग्रोथ है और मार्केट में इसने राज किया है जी। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जी 1847 को। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, एक एक पौधे की मुंजर जो है ना। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे से ओवरव्यू दिखाओ इसका, जो बाहर बाहर की तरफ से ओवरव्यू नज़र आता है वो दिखाओ। ये चीज़ें दिखाओ। ये देखें जी, आप देख सकते हैं मुंजर का साइज़। आपने मुंजर के साइज़ पे फोकस करना है। मुंजर का साइज़ देखें आप और पत्ते की ग्रीनरी चेक करें आप। इधर भी दिखाओ बच्चा। ये 1847 थी और ये 1509 अब दिखा रहा है बच्चा। चलो कम बैक करो। बेसिकली जी फ़र्क क्या है 1509 1847 में, हमने कवर करने की कोशिश की है। एक तो जो 1847 है इसमें मुंजरों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है 1509 की निस्बत। 1509 अब जो मार खा रही है वो मौसमी तब्दीली जो है ना उसकी वजह से मार खा रही है। मौसमी जो चेंजेस है ना उनको ये रेजिस्टेंस नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये मार्केट में जो है ना इसकी वो विर्थ नहीं है पैदावार के हिसाब से जो 1847 जो 2023 के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई थी। अच्छा, इसमें हम आपको ये भी दिखाते हैं जी। ये देखें, रस्ट का अटैक देखें, ब्लास्ट का अटैक देखें जी ये पत्तों पे। ये देखें जी, आप देख सकते हैं, अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं। इसकी निस्बत आप देखें जी, ये 1847 लगी हुई है, इसके ऊपर देखें आप, देखें जी ये पत्ता देखें। ये देखें सर सबस पत्ता है, ना कि ना कोई इसके ऊपर ब्लास्ट का अटैक है
और ना ही इसके ऊपर कोई फंगस का अटैक है। ये पूरा खेत जो ना अभी ये ऐसा है। तो 1509 और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था 1509 और 1847 में जो डिफरेंस बताए थे, वो डिफरेंस यही थे कि एक तो 1509 के ऊपर फंगस और जो है ना ब्लास्ट का अटैक ज़्यादा होता है। वो आपको हमने दिखाने की कोशिश की है कि इसके ऊपर ब्लास्ट और जो फंगस है वो उसने काफ़ी जो है ना इसके ऊपर तबाही मचाई है। दूसरी निस्बत 1847 का हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर ब्लास्ट और फंगस जो है ना वो नहीं आती, जिसकी वजह से पौधा अपनी जो है ना ग्रीनरी नहीं खोता, खुराक बनाने का अमल जो है ना वो अच्छा रहता है और उसका पौधे की साइज़ जो है ना, वो पौधे की लेंथ है वो अच्छी रहती है और पौधा जो है ना जो हमें फीडबैक देगा, जो खुराक की सूरत में हमें फीडबैक देगा और जो मुंजरों की सूरत में देगा, वो भी हेल्दी होगी। और जब मुंजर हेल्दी होगी तो उसमें जो है ना वो दानों की तादाद ज़्यादा होगी, मुंजर की लेंथ ज़्यादा होगी, जो कि एक अच्छी पैदावार आने की जो है ना वो साइन है। अब हम आपको हाइट दिखाते हैं जी। ये सेम फर्टिलाइज़र प्लान है। ये देख सकते हैं जी आप, इसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं जी 1847 की। इसकी निस्बत जी ये 1509 है। ये भी आप देख सकते हैं। बेसिकली जो हमने जो फाइंड आउट किया है 1847 और 1509 में जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है वो यही है कि एक तो 1847 को जो फर्टिलाइज़र है वो 1509 की निस्बत कम चाहिए। अगर आप 1509 को अगर 6 बोरियां भी दे देते हैं तो इसको 4 भी दे दें तो ये गुजारा कर जाएगा। जैसे मार्केट में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो तकरीबन 1509 के ऊपर 6 बोरियां यूरिया भी अप्लाई कर देते हैं। अगर उस तनासब को देखा जाए तो आप इसके ऊपर 4 बोरियां भी यूरिया अप्लाई कर दें तो बहुत है, इनफ है। हम तो ये डिफरेंस है बेसिकली जी 1509 और 1847 में। बेसिकली 1847 2023 के मौसम के मुताबिक है। हमें अगर तो ज़्यादा पैदावार लेनी है तो हमें जो हमारी जो वैराइटीज़ की इम्प्रूवमेंट है हमें वो करनी पड़ेगी, क्योंकि 12 और 2023 के मौसम में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है। तो इसलिए जो 2012 की वैरायटी है वो 2013 में सर्वाइव नहीं कर रही, जिसकी वजह ये है कि 1509 अब अगर आप थोड़ा सा उसको अगेता लगा लेते हैं तो वो गर्मी की जो है ना वो टेम्परेचर को बियर नहीं करती, उसमें जो दाना है वो तो बन जाता है, लेकिन जो वो उसका जो अंदर जो दूधिया मटीरियल है और उसके अंदर जो दाना बनना है वो दाना नहीं बनता और मुंजर खाली रह जाती है। मुंजर है जो मुंजर के अंदर जो है ना वो दाना जो चावल है वो चावल नहीं बना होता, जिसकी वजह से उसका जो खोल है वो खाली रहता है, तो जो वो हमारा जो ना पैदावार हमें पूरी नहीं दे पाता। 2023 के मौसम के मुताबिक जो 1847 मार्केट में आई है, अब तक हमने इसको देखा है डिफरेंट जो वेदर्स में लगा के देखा है। 20 जुलाई को भी लगाया है, 2 अगस्त को भी, 2 से 5 अगस्त को भी लगाया है और ये हमारी 18 जो ना अगस्त को लगी है। ये भी हमने हमने इसको 3 सीज़न में लगा के देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है, बड़ी अच्छी फीडबैक मिली है। जुलाई में हमने 1509 लगाई थी, उसका जो दाने का खोल है वो बहुत ज़्यादा खाली निकला है। दाने का खोल खाली निकलने की वजह से जो इसकी पैदावार है वो खासी कम आई है। तो मेरे ख़्याल में ये मार्केट में आपने भी, अगर आप काश्तकार हैं, धान के काश्तकार हैं, तो आपने भी देखा होगा कि 1509 लगाने से इसका जो ना खोल खाली रहे। बेसिकली जो दाना जो खोल खाली रहने वाली बात है वो हमें 1847 में नज़र नहीं आई, बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। ये जो चीज़ है ये हमारी जो ना वो पैदावार बढ़ाने में एक अच्छा मुस्बत कदम है। तो मार्केट में जो अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो वैरायटी है बासमती रेंज में, सेमी बासमती रेंज में, ये आने वाले वक्त में हाइब्रिड जो राइस है, जो हाइब्रिड राइस लगाते हैं जैसे कि सुपर फाइन है और दूसरे जो हाइब्रिड राइस हैं, ये वैरायटी उनको डिस्टर्ब कर सकती है। लिहाजा ये तो ट्रायल लगा के ही देखा जा सकता है कि ये टेम्परेचर की शिद्दत को बर्दाश्त करता है या नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने अगेता लगाया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई है, तो जिन लोगों ने अगेता लगाया वो तकरीबन उनकी पैदावार जो है ना 50 मन से ज़्यादा आई है। लेकिन ये एक अनऑथेंटिक ऑथेंटिसिटी तब तक नहीं होती जब इंसान खुद करके ना देख ले। तो इंशाल्लाह अगले साल इसको लगा के देखेंगे ये टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है या नहीं, या सिर्फ ये महज अफवाहें हैं। तो मार्केट में जो बातें हैं वो तो यही गर्दिश करती हैं कि ये हाइब्रिड राइस को जो है ना ये कम्पीट करेगा। ये आज की वीडियो थी, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते थे वो हमने प्रोवाइड किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़।